नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित यूपी टीजीटी पीजीटी पिछली कक्षा में हम लोगों ने बाघ की गुफाओं पे चर्चा किया था। हमने देखा था कि बाघ की गुफाओं की स्थिति क्या है, खोज कौन किया, कौन से चित्र पाए गए हैं, कितनी गुफाएं स्थित हैं बाघ की गुफाओं में, किस नदी के पास है, आदि इत्यादि हमने कल चर्चा कर लिया था। उसी कड़ी में आज हम देखने चल रहे हैं अगली गुफा। कौन सी गुफा? बादामी की गुफा। कौन सी? बादामी। बादामी या इसी को वातापी भी कहा जाता है। वातापी की गुफाएं। बादामी की या वातापी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं आज हमें पढ़ना है भैया? बादामी की या वातापी की। हम पिछली कक्षा में बाघ गुफा पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किए थे मैटर। आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ये सारी की सारी गुफाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, हम चाहते हैं कि एक एक गुफा का क्रम वाइज बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे अच्छे बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा कर ली जाए। तो बादामी की गुफाओं की बात कर ली जाए। 650 से 1000 ईस्वी के मध्य चालुक्यों का शासन रहा, यानी चालुक्य वंशों का शासन रहा। 650 से लेकर 650 से लेकर 1000 ईस्वी तक। और बताया जाता है विद्वानों के अनुसार कि ये जो बादामी या वातापी की गुफाएं हैं, यह इन्हीं चालुक्य वंशों के संरक्षण में बनाई गई है। इन्होंने ही बनवाया है, यानी बनवाने का श्रेय इन्हीं चालुक्यों को जाता है। इन गुफाओं को, इसी गुफाओं को वातप्य, एक सेकेंड, इन्हीं गुफाओं को वातप्यपुरम, वातप्यपुरम या वातप्यपुरम, या इसी गुफाओं को अन्य नाम से जाना जाता है वात्यपीपुरम या वात्यपीपुरम, या इसी को वात्यपीपुरम नाम से जाना जाता है। इसी गुफा को वात्यपीपुरम के नाम से जाना जाता है। ये जो बादामी की गुफाएं हैं दोस्तों, ये जो बादामी की गुफाएं हैं, इसी को वातापी की गुफा कहा जाता है और इसी को वात्यपीपुरम की गुफा कहा जाता है। अगर इनकी स्थिति के बारे में बात कर ले, इनकी स्थिति के बारे में बात कर ले, तो इनकी स्थिति जो है, इनकी स्थिति कहाँ है? इन गुफाओं की स्थिति के बारे में बात कर लें, स्थिति, तो इनकी स्थिति कहाँ है? स्थिति के बारे में देख लेते हैं, इनकी स्थिति कहाँ है। अगर हम स्थिति की बात कर लें इनके, तो यह गुफाएं कर्नाटक राज्य के, कहाँ पे? कर्नाटक राज्य के बीजापुर पहाड़ियों में, बीजापुर की पहाड़ियों में स्थित है। हालांकि बीजापुर जब टूटकर एक अन्य नए जिले का निर्माण होता है, एक अन्य नया जिला बनता है, जिसे भाई पहले अगर आपने क्वेश्चन सीधा सीधा अगर पूछेगा, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है, ऑप्शन में बीजापुर है, तो हम बीजापुर पे चले जाएंगे। अगर ऑप्शन पे बीजापुर के साथ साथ बगलकोट है, बगलकोट, यही को काट कर ये नया जिला बना है बगलकोट।
जहां पर आप देखेंगे इसी के करीब में एक ऐतिहासिक स्थल है एहोल। क्या है ऐतिहासिक स्थल? एहोल। एहोल। इसी एहोल के पास में यह गुफाएं स्थित है। कौन सी? बादामी की गुफाएं। कहने का मतलब बादामी गुफाओं के स्थिति की बात कर ली जाए तो कर्नाटक के बीजापुर में यह गुफाएं स्थित है। वर्तमान में बगलकोट जिला एहोल एक ऐतिहासिक स्थल है एहोल, उसी के समीप उसी के पास बादामी या वातापी की गुफाएं स्थित हैं। इन गुफाओं की खोज सन 1924 में स्टेला स्टेला क्रैमरिस ने स्टेला क्रैमरिस ने इन्हीं को, ये जो स्टेला क्रैमरिस हैं, इन्हीं को इन बादामी अर्थात वातापी की गुफाओं का खोज करने का श्रेय जाता है। यानी यहाँ पर जो बादामी की या वातापी की गुफाएं हैं, चालुक्य वंश के राजाओं ने, चालुक्य वंश के शासकों ने 650 से 1000 ईस्वी तक इसी बादामी को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ पर शासन किया था और उन्होंने ही इन बादामी गुफाओं का या उन्हीं के संरक्षण में ये गुफाएं बनी है। उन्होंने ही, चालुक्यों ने ही इन गुफाओं का निर्माण कराया। चालुक्यों ने बादामी में लाल व बादामी की चालुक्यों ने ये जो बादामी की गुफाएं हैं, ये लाल या बादामी रंग के बलुए पत्थर को कटवा कर 4 गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। चालुक्य शासकों ने लाल रंग या बादामी रंग के पत्थर को काट कर या कटवा कर इन 4 गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? चालुक्यों ने। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। कितनी? 4 गुफाएं। कितनी गुफाएं? कुल 4 गुफाएं हैं। इन चारों गुफाओं का निर्माण चालुक्य वंश के राज महाराजा ने किया, चालुक्य शासकों ने किया। लाल या बादामी रंग के बलुआ पत्थर को कटवा कर इन 4 गुफा मंदिरों का निर्माण चालुक्य वंश के राजाओं ने करवाया। तो चालुक्य वंश के राजाओं ने इसका निर्माण तो करा दिया। अच्छा, एक बात यह है कि ये जो कि सभी की सभी गुफाएं हैं, ये चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। यानी एक नई शैली का विकास हुआ इस गुफा में। एक जो चालुक्य नरेश चालुक्यों ने इसको बनवाया था, इसे ये जो गुफाएं हैं ये किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? ये चालुक्य शैली का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ये चालुक्य शैली का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। तथा लेकिन एक चीज ये और है कि ये गुफाएं जो 4 गुफाएं हैं, ये जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित हैं। बादामी की जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित है और हिंदू अर्थात ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। 3 गुफाएं हिंदू या ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है। ये जो 4 गुफा मंदिर पाए गए हैं बादामी में, इनमें से 3 हिंदू धर्म और एक जैन धर्म से संबंधित है। तो ये तो बात हो गई। और अगर बात कर ली जाए स्टेला क्रैमरिस की, स्टेला क्रैमरिस जो है, इन्होंने तो खोज कर दिया 1924 में, इन्हीं को ये श्रेय दिया जाता है। इन्होंने खोज करने के बाद क्या किया, कुछ समय बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो पत्रिका रूपम नाम की पत्रिका आती थी रूपम, स्टेला क्रैमरिस ने बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, स्टेला क्रैमरिस ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पत्रिका रूपम में स्टेला क्रैमरिस ने अपना जो है बादामी के ऊपर एक लेख पेंटिंग ऑफ बादामी शीर्षक से प्रस्तुत किया, यानी प्रकाशित किया या छपवाया। स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे आगे चलकर, स्वतंत्रता के बाद ललित कला अकादमी यानी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के नियंत्रण पर जे.एम. अहिवासी ने अपने सहयोगियों के साथ, इनका नाम महत्वपूर्ण है,
नाम याद रखिएगा, जे एम अहिवासी। स्वतंत्रता के बाद जे एम अहिवासी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बादामी के गुफा चित्रों की रंगीन प्रतिलिपियां तैयार करने का निर्णय लिया और उसकी प्रतिलिपियां तैयार की। जब यह प्रतिलिपियां तैयार हो जाती हैं, इसको ले जा करके राष्ट्रीय ललित कला अकादमी को सौंप दिया जाता है और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी इन प्रतिलिपियों को आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए क्या कर देती है, ओपन कर देती है, यानी प्रकाशित कर देती है। बादामी की गुफा की अगर बात कर ली जाए तो बादामी की गुफा चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला तीनों का श्रेष्ठतम उदाहरण हमें देखने को मिल जाता है। कहां से? बादामी की गुफा से। बादामी की गुफा की प्रशंसा करते हुए पर्सी ब्राउन ने लिखा है, महान कलाविद पर्सी ब्राउन लिखते हैं कि जो भी बादामी के गुफा का सैर करेगा, निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा, वहां जाएगा, वहां देखने के बाद, उसकी भव्यता देखने के बाद वह निश्चित रूप से ही आश्चर्यचकित रह जाएगा। ऐसा कौन लिखता है? महान कलाविद पर्सी ब्राउन। अगर गुफाओं की संख्या की बात कर ली जाए तो गुफाओं की कुल 4 संख्या है। हमने बताया था कुल 4 गुफाएं हैं। पहली 3 गुफाएं हिंदू या ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और एक अंतिम गुफा चौथी किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो जो पहली तीन, पहली, दूसरी, तीसरी, यह हिंदू धर्म से संबंधित है और यह चौथी जैन धर्म से संबंधित है। चौथी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। पहली जो गुफा है यह हिंदू धर्म से संबंधित है तथा यह शिव या शैव, जो पहली गुफा है यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित होने के साथ साथ यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित होने के साथ साथ यह शैव संप्रदाय से संबंधित गुफा है। यह शैव संप्रदाय से संबंधित गुफा है। जो दूसरी गुफा है यह भी ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, यानी हिंदू धर्म से संबंधित है और यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तीसरी गुफा जो है यह भी ब्राह्मण धर्म से या हिंदू धर्म से संबंधित है, यह भी वैष्णव धर्म से या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। यानी पहली गुफा जो है हिंदू या ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, पहली 3 गुफाएं हिंदू या ब्राह्मण धर्म से संबंधित है बादामी की, याद रखिएगा। पहली, दूसरी और तीसरी, पहली 3 गुफाएं किससे धर्म, कौन से धर्म से संबंधित है? तो पहली 3 गुफाएं पितरों हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। पहली गुफा शैव संप्रदाय से संबंधित है, दूसरी और तीसरी गुफा वैष्णव धर्म से या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अगर हम बात कर ले ये चौथी गुफा की, चौथी गुफा किस धर्म से संबंधित है? चौथी गुफा आपके जैन धर्म से संबंधित है। जो पहली गुफा है यह शैव संप्रदाय से है। किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? किस संप्रदाय से संबंधित है? शैव संप्रदाय से संबंधित है पहली गुफा। इसमें प्रमुख आकृति नटराजा की है। किसकी? इसमें जो प्रमुख चित्राकृति पाई गई है किसकी? नटराजा की, जो कि भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें कुल 9 जोड़ी हाथ बनाए गए हैं भगवान शिव के। कितने? 9 जोड़ी। कितने? 9 जोड़ी। 9 जोड़ी हाथ यानी कुल 18 हाथ, 18 हाथ बनाए गए हैं। किसमें? अजंता, सॉरी, इसकी बादामी या वातापी की जो पहली गुफा है वह वैष्णव, सॉरी, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, जो कि शैव संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें भगवान शिव को नटराज के रूप में, नटराजा के रूप में 9 जोड़ी हाथ भी दिखाया गया है। कुल 18 हाथों में दिखाया गया है। किसमें? गुफा संख्या पहली में। अच्छा, इसमें जो है दूसरी गुफा की अगर बात कर ली जाए तो यह वैष्णव धर्म से संबंधित, सॉरी, जो दूसरी गुफा है यह भी हिंदू धर्म से संबंधित है या ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, लेकिन यह वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म के साथ साथ यह किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? वैष्णव संप्रदाय से।
इसमें क्या है, इसमें प्रमुख रूप से मुख्य रूप से दो आकृतियां पाई गई हैं। एक आकृति जो कि सबसे प्रमुख है, उसमें त्रिविक्रम रूप में भगवान विष्णु की आकृति है। किसके रूप में? त्रिविक्रम के रूप में भगवान विष्णु की आकृति पाई गई है। और दूसरा, इसमें दो दो मुख्य चित्र आकृतियां दूसरी गुफा में पाई गई हैं। एक तो त्रिविक्रम के रूप में भगवान विष्णु की, दूसरा भगवान विष्णु की वराह के रूप में दूसरी जो है वराह के रूप में पाई गई है। तो दो मुख्य चित्र आकृतियां बादामी की दूसरी गुफा में पाई गई है, जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है दूसरी गुफा, और वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई है। उसमें दो प्रमुख आकृतियां पाई गई हैं। एक है आपका त्रिविक्रम के रूप में भगवान विष्णु की आकृति, और दूसरा है भगवान विष्णु की वराह के रूप में आकृति। वराह माने सुअर, बहुत बड़े से सुअर के रूप में दिखाया गया है भगवान विष्णु को। इसमें क्या होता है कि भगवान विष्णु जो है पृथ्वी की सारी गंदगी को दूर करते हुए और पाताल लोक से पृथ्वी को ला करके उसकी गंदगी को दूर करते हुए यथास्थिति जिस स्थिति पृथ्वी थी उसको अपनी सूंड से, सॉरी सूंड नहीं, अपने थुथुना से उठा के ला के, हालांकि थुथुनवा पे तो एक कन्या का चित्र बनाया गया है, एक कन्या का दृश्य बनाया गया है। वह कन्या जो है भारत माता है। तो आजकल के विद्वान भारत माता को कन्या के रूप में न बनाकर उसके थुथुनवा पे सुवरिया के एक ग्लोब बना दिए है, वही दर्शाया जाता है। और ये जो त्रिविक्रम का रूप है दूसरी गुफा में भगवान विष्णु का, इसमें क्या होता है कि भगवान विष्णु जो है ब्राह्मण का जो है भेष बनाते हैं। ब्राह्मण का भेष बनाकर, हालांकि कहानी पे मत जाइए आप, इसमें ब्राह्मण का भेष बनाते हैं, राजा से जो है 3 पग जमीन मांगते हैं। राजा दानी था, दानशील था, न्यायप्रिय था, दे देता। ये पहले परग में पूरी धरती, दूसरे परग में पाताल लोग, तीसरे परग में स्वर्ग लोग मापने चल रहे थे, सभी देवता नीचे आ जाते हैं, भैया ऐसा मत करो, हम लोग कहाँ जाएंगे। ये सारी कथाएं कहाँ पर चित्रित हैं? इसी त्रिविक्रम के रूप में भगवान विष्णु की जो कथाएं हैं, ये बादामी की दूसरी गुफा में चित्रित हैं। बादामी की अगर तीसरी गुफा की बात कर ली जाए, तीसरी गुफा में, हालांकि तीसरी गुफा भी वैष्णव धर्म से ही संबंधित है। ये जो तीसरी गुफा है यह भी वैष्णव धर्म से ही संबंधित है। तीसरी गुफा बादामी की तीसरी गुफा यह भी वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे? वैष्णव धर्म से संबंधित है। हालांकि है तो ब्राह्मण धर्म, ये हिंदू धर्म का ही है। भाई हिंदू धर्म में ही ये सब शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय आदि आते हैं। जो चौथी गुफा है वही केवल जैन संप्रदाय से, बाकी 3 हिंदू संप्रदाय या ब्राह्मण संप्रदाय से। मेरे कहने का मतलब इतना सा है प्यारे मित्रों कि जो पहली गुफा है वह हिंदू या ब्राह्मण धर्म से संबंधित होने के साथ साथ शैव संप्रदाय से जुड़ी हुई है, शैव संप्रदाय से संबंधित है। जो बादामी की दूसरी गुफा है, बातापी की दूसरी गुफा है, वह हिंदू संप्रदाय के साथ साथ वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई है। तीसरी गुफा भी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। और किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से। तीसरी गुफा भी आपके वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी है। और यह सबसे विशाल और भव्य गुफा है। ये जो तीसरी गुफा है यह सबसे विशाल और सबसे भव्य व कलात्मक गुफा है। यह सबसे भव्य व सबसे विशाल व सबसे कलात्मक गुफा है। कौन? गुफा संख्या 3। कौन? गुफा संख्या 3। तथा अगर आप देखेंगे इसमें तो जो है इसमें इसकी मेन आकृति जो है वह शेषनाग का आसन बनाकर, शेषनाग का, भाई शेषनाग वो जो सर्प है पूरा गोलिया लेता है, उसी तरीके से बनाया गया है। वही बैठने का आसन भगवान विष्णु का हो गया। और ऊपर से जो है फन छतरी के रूप में फैलाए हुए विष्णु को दिखाया गया है। ये तो हो गई आपकी तीसरी गुफा, जो कि किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। अगर हम चौथी गुफा की बात कर ले, ये जैन धर्म से चौथी गुफा यह जो है जैन संप्रदाय से जुड़ी हुई है। किससे? जैन धर्म से।
किससे जुड़ी है? यह जैन धर्म से जुड़ी है। जैन धर्म से जुड़ी है। इसमें जो क्या है कि इसमें जैन धर्म के नेता अर्थात गोमतेश्वर जी का और जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उन कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकरों का भी मूर्ति आकृति या चित्राकृति या मूर्तियां पाई गई हैं। इसमें कुछ मूर्तियां जैन धर्म के नेता गोमतेश्वर और कुछ मूर्तियां जैन संप्रदाय से संबंधित उनके तीर्थंकरों की पाई गई है। अगर हम इसमें कुछ टिप्पणी के रूप में देख लें, बादामी की गुफाओं में कुछ खास नहीं है, बस इतना सा है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा और यहीं से स्पष्ट आपको एक क्वेश्चन मिल भी जाएगा। तो बादामी की अगर हम कुछ टिप्पणी के बारे में बात करने से कुछ महत्वपूर्ण चित्र टिप्पणी के रूप में देख लेते हैं। टिप्पणी के रूप में तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे अगर भाई स्टेला क्रैमरिस जो हैं जिन्हें इन गुफाओं के खोज करने का श्रेय दिया जाता है, स्टेला क्रैमरिस का मानना है कि जो अजंता की गुफाएं हैं ये भगवान अजंता नहीं वातापी या बादामी की गुफाएं हैं। स्टेला क्रैमरिस का मानना है कि ये जो वातापी या बादामी की गुफाएं हैं यह भगवान शिव के विवाह से संबंधित है। किससे? भगवान शिव के विवाह से इनके चित्र संबंधित हैं। इंद्र और इसी में एक और आकृति पाई गई है, इंद्र की सभा वैजयंता। इंद्र की जो सभा वैजयंता है उसका भी चित्र आकृति यही पाया गया है। इंद्र की सभा के साथ साथ हम देखते हैं कि देवताओं की सभा सुधर्मा भी चित्रित है। नर्तक व वादक मंडलियां चित्रित हैं। चंवर चलाती हुई, चंवर यानी पंखा चलाती हुई, चंवर चलाती हुई स्त्रियों का आकृति यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर विद्याधर व विद्याधरी का चित्र हमें देखने को मिल जाता है। विद्याधर व विद्याधरी का चित्र हमें देखने को मिल जाता है। यहीं पर हमें विरह व्याकुल स्त्री का एक दृश्य मिल जाता है। विरह में व्याकुल एक स्त्री का दृश्य देखने को मिल जाता है। बस मित्रों इतना पर्याप्त है। हमने आपके सामने सब कुछ रख दिया है कि वातामी की गुफाएं या बादामी की गुफा जो है इसके बारे में हमें हमारी तरफ से इतना ही। आप देखिएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो एक बन ही जाता है यहाँ से, और जो क्वेश्चन बनेगा आप इसी क्लास से देख लीजिएगा, हूबहू आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।